आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल ईद स्पेशल में लेके आई हूँ नरगिसी कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही आसानी से बनते हैं और झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही कोशिश करेंगे कम से कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किया जाए। पर अक्सर लोग क्या गलतियाँ करती हैं नरगिसी कोफ्ते बनाने में, तो वो भी शेयर करूँगी। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बारीक कीमा लेना है, मोटा कीमा नहीं लेना। यहाँ पे आप ये बात ज़हन नशीन कर लें। आप कोशिश करें कि अगर जब आप कीमा ख़रीदने जाएं तो उससे कहें कि 2 से 3 बार कीमे को मशीन से निकाल दें। उससे हमारे जो बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। बस इसके साथ एक काम ये भी आपने करना है, उससे कहना है 20% या 30% इसमें फ़ैट ऐड करनी है। उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके कोफ्तों में। तो इसके साथ ही मैंने लिए हैं भुने हुए चने। इसके साथ मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको सबको चॉप करना है। 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चें और चंद पत्ते मैंने पुदीने के लिए हैं। इसके साथ ही मैंने हरा धनिया लिया है। मसाला बनाने के लिए मैंने टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और अंडे मैंने बॉईल कर लिए हुए हैं। इसके साथ पहले स्टेप में जो मसाले जाएंगे वो ये हैं: 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लेवल नमक। और इसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर। सबसे पहले हमने करना ये है कि एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले ये चने। ये हमने पीसने हैं और उसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया। ये ऐड कर देंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चने हमारे अच्छी तरह पिस चुके हैं। अब हमने चॉपर लेना है और चॉपर में ऐड कर देना है कीमा। साथ ही हमने ऐड कर देना है मीडियम साइज़ का प्याज। ये ऐड करेंगे। चंद पत्ते पुदीने के फ्लेवर के लिए, ग्रीन चिली है और 2 रेड चिली है। 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड करेंगे। इसके साथ जो मसाले जाएंगे हैं वो ये हैं और लास्ट में इसमें जाएगा कुटा हुआ भुना हुआ चनों का पाउडर और धनिए का पाउडर, ये जाएगा। और अब इसमें हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है हरा धनिया और इसको चॉप कर लेना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कीमा हमारा अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है। ये देखें, बहुत ही बारीक हो गया हुआ है। उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करके अच्छी तरह आपने इसको गूंद लेना है। जितनी अच्छी आप इसको गूंदेंगे उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी के और इसको एक दफ़ा फिर घी के साथ गूंद लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप 20% या 30% फ़ैट ऐड नहीं करते तो इस कंडीशन में आपने घी लाजमी इस्तेमाल करना है। और जितना मुलायम आप इसको चॉप करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए यही एक टिप है कि आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं, इनको हथेली में ले लेंगे कीमे को और एक चपटा सा कर लेंगे इसको अच्छी तरह। और एक एग लेंगे और इसके साथ इसको ट्विस्ट कर लेंगे और एक बेज़वी शेप दे देंगे इसको। और अच्छी तरह आपने इसको राउंड घुमाना है। अच्छी तरह आपने इत्मीनान कर लेना है और चेक कर लेना है कि कोई जगह खाली ना बचे। और इसी तरह हम तमाम बना लेते हैं। आम कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको हम रख देंगे थोड़ी ही देर के लिए फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह बाइंडिंग कर ले। इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ और बाकी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं।
इसके साथ ही हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा मीडियम साइज़ का प्याज था, ये चॉप किया हुआ, ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसको हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए अच्छी तरह चॉप हो चुका है। अभी भी हमें थोड़ा सा और चॉप करना है। इसमें 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये ऐड कर देंगे और एक बार फिर इसको चॉप कर लेंगे। टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं। सबसे पहले हम पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये छोटे साइज़ के कप हैं, ये मैंने 2 डाले हैं। व्यूअर्स, इसमें कोफ्ते फ्राई करने में एक अहम टिप ये है कि आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। आपने कोफ्तों को गरम ऑयल ही में ऐड करना है। व्यूअर्स, यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। इसी तरह तमाम कर लेंगे। तो व्यूअर्स, तमाम कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको आपने अब छेड़छाड़ नहीं करना। 1 से 2 मिनट के लिए इसको एज इट इज़ ही पकने दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको टर्न आउट करना है। आपने चारों तरफ से अच्छी तरह आपने इसको कर लेना है। व्यूअर्स, इनको हम निकाल लेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। इसी तरह तमाम निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले हम साबुत मसाले ऐड करेंगे। 3 अदद छोटी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है और 4 से 5 लौंग है, ये ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे। व्यूअर्स, यकीन जाने अगर आप ये खड़े मसाले ऐड करेंगे तो आपके कोफ्तों का जो जायका है बहुत ही लाजवाब बनेगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। ऐसे लगेगा जैसे आप देगी नरगिसी कोफ्ते खा रहे हैं। तो व्यूअर्स, 1 चम्मच भरकर यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, इनका अमेज़ा ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ जो मसाले याद जाएंगे वो ये हैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लेवल नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी, ये ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी सी हमने भुनाई करनी है। और इसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच दही के और इसको भी मिक्स करेंगे। तेज़ी से आपने इसको मिक्स करना है, कोई लम्स नहीं बनना चाहिए, किसी किस्म की कोई गुठली नहीं बननी चाहिए। इसके बाद एक बार फिर 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। बस आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, दानेदार मसाला हो चुका है जैसे देगी नरगिसी कोफ्तों का होता है। कोफ्तों को एक एक करके रखते जाएंगे क्योंकि इनकी हमने भुनाई कर चुके हैं और मज़ीद इनके ऊपर चमचा चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये हम ऐसे रखते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है तकरीबन हमने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। कोफ्ते हमारे अच्छी तरह पक जाएं और इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, वो भी मीडियम आंच पे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नरगिसी कोफ्ते हमारे पक रहे हैं। अब हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है क्योंकि 8 मिनट हो चुके हैं। अब 2 मिनट के लिए इसको स्लो आंच पे पकाएंगे। देख सकते हैं आप व्यूअर्स, आखिर में हमने इसमें धनिया और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है। इसको हम चपाती के साथ, नान के साथ और पराठे के साथ खा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।